सो हाय गाइस, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही गजब का पैटर्न। तो लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उस पर जल्दी से जाकर के देख लेना। सेम आपको चीजें मिलने वाली है आगे। देखो, तो आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों सिमेट्रिकल ट्रायंगल, और ये पार्ट 11 होने वाला है। इससे पहले 10 पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं दोस्तों तो आपको प्लीज वो देखने होंगे, क्योंकि वहां पे हमने बहुत नॉलेजेबल चीजें डिस्कस की आपके साथ। कैंडलस्टिक कैसे काम करता है और कैसे चार्ट पैटर्न्स को आपको आइडेंटिफाई करना है। सो आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों ट्रायंगल पैटर्न, यानी सिमेट्रिकल ट्रायंगल कैसे मार्केट के अंदर फॉर्म होता है। एंड यहां पे लॉजिक क्या रहता है, मेन लॉजिक क्या रहता है। देखो, यहां पे अगर आप देखोगे बायर्स एंड सेलर्स फाइट करेंगे दोनों, कैसे, बट अल्टीमेटली देखोगे वो वीक होते चले जाएंगे। अल्टीमेटली वो वीक होते चले जाएंगे। देखो, यहां से बायर्स मार्केट को अपसाइड की तरफ लेके जाएंगे, बायर्स यहां से मार्केट को अपसाइड की तरफ लेके जाएंगे, सेलर्स यहां पे डाउन की तरफ लेके आएंगे। फिर ट्राई करेंगे बायर्स इस पॉइंट से मार्केट को अपसाइड ले जाने की, फिर सेलर डाउन की तरफ ले जाएंगे। बट अल्टीमेटली देखोगे क्या चीज आपको यहां पे देखने को मिल रही है कि वो स्क्वीज होते जा रहे हैं। बायर्स एंड सेलर्स बहुत ज्यादा फाइट कर रहे हैं, जिस वजह से उनका वहां पे बीच में इंटरेस्ट कम होता जा रहा है, मतलब स्क्वीज होते जाएंगे। जब ऐसा हो कि बायर्स एंड सेलर्स वहां पे इंटरेस्ट खत्म हो रहा है, तो इसका मतलब आप समझ जाओ कि वहां पे एक बड़ा ब्रेकआउट आने वाला है, यानी कंसोलिडेशन होना स्टार्ट हो गया। यहां पे क्या होना स्टार्ट हो गया, कंसोलिडेशन। तो इसको दोस्तों जब सेम ट्रायंगल में, सेम उसमें सिनेरियो में कंसोलिडेशन हो रहा, टॉप से भी बॉटम से भी, तो उसको हम सिमेट्रिकल ट्रायंगल कहते हैं। इसकी खासियत क्या है, इसमें हम ये नहीं बोल सकते कि इसका ब्रेकआउट अपसाइड होगा, ये नहीं बोल सकते इसका ब्रेकआउट डाउन की तरफ होगा। तो मैक्सिमम चांसेस ये रहते हैं कि ये इधर साइड इसका अगर टॉप की साइड ब्रेकआउट होता है तो हम रिटेस्ट पे उधर एंट्री करेंगे, अगर बॉटम की तरफ ब्रेकआउट होगा तो हम डाउन की तरफ एंटर करेंगे। तो एग्जांपल से समझेंगे दोस्तों, एग्जांपल से आपको चीजें क्लियर आउट होंगी। सो नाउ, तो यहां पे देखिए सिमेट्रिकल ट्रायंगल का बहुत गजब का एग्जांपल, इसको थोड़ा जूम कर दीजिए प्लीज। सो नाउ यहां पे देखिए आप सिमेट्रिकल ट्रायंगल, इसका काम क्या है एंड कैसे आपको उसके ट्रेड करना है। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, इसके बीच में आप सिर्फ और सिर्फ कब ट्रेड कर पाएंगे। देखो, ये फर्स्ट हमारा एंगल हो गया, ये देखो फर्स्ट रिजेक्शन यहां से लिया दोस्तों, यहां पे देखो, यहां से क्या लिया दोस्तों, सपोर्ट लिया मार्केट ने। जब ऐसा हो, सबसे पहले आप इसको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी होगी, आपको एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी होगी। बट ट्रेंड लाइन कब ड्रॉ कर पाओगे, जब एटलीस्ट 2 पॉइंट्स, जबकि 2 पॉइंट इंटरसेक्ट करें। तो यहां पे इंटरसेक्ट किए, ये वाला पॉइंट अगर देखोगे आप, एक पॉइंट यहां पे इंटरसेक्ट किया, तो आप इसको ड्रॉ करोगे। जैसे ड्रॉ करोगे तो आफ्टर दैट आप देखोगे यहां से पहले रिजेक्शन लिया था, अगेन यहां से हो सकता है रिजेक्शन, सॉरी सपोर्ट ले, तो यहां पे आप इसके बीच में ट्रेड कर सकते हो। हालांकि इसके बीच में स्कैल्पिंग कर सकते हो, बट मैं कहूंगा कि इसके बीच में आप ट्रेड मत करो, क्योंकि ये स्क्वीज होता चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कब ब्रेकआउट आ जाएगा। तो आपको ट्रेड कब करना है, ट्रेड करना है ब्रेकआउट पे। तो यहां पे देखोगे आप, तो यहां पे क्या हुआ दोस्तों, ब्रेकआउट हुआ, डाउन की तरफ ब्रेकआउट हुआ, तो यहां पे रिटेस्ट किया। जिसे रिटेस्ट किया तो आपको समझना है, रिटेस्ट के बाद आपको एंटर करना है। तो यहां पे रिटेस्ट किया तो इसकी एंट्री कहां पे होगी दोस्तों, यहां पे होगी। तो यहां पे आप एंटर करोगे और यहां पे देखोगे आप, टारगेट आपका ये वाला जोन रहेगा, ये सपोर्ट जोन आपका टारगेट रहेगा। जो फर्स्ट वाला बड़ा पॉइंट होगा, जो बड़ी सपोर्ट होगी, वो आपका टारगेट रहेगा। हालांकि वो भी एक्सपेक्टेड है कि ब्रेकआउट हो जाए, बट वो आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा। तो वहां पे आप अपनी पोजीशंस को बुक करेंगे। वहां पे देखो आप, वहां पे आया, फिर मार्केट टॉप पे गया, हालांकि नेक्स्ट डे देखोगे आप तो मार्केट डाउन की तरफ ही वहां पे मूव आया। सो नाउ, तो ये चीज आपको समझ आ गई। जब मार्केट के अंदर स्क्वीज होना स्टार्ट हो जाए, यहां पे देखो सेलर की स्ट्रेंथ देखो, आप खुद देखो, आप सेलर कितना स्ट्रांग थे, बायर कितना ज्यादा स्ट्रांग थे। फिर देखो धीमे धीमे सेलर यहां पे वीक होना स्टार्ट हुए, बायर वीक होना स्टार्ट हुए, सेलर वीक होना स्टार्ट हुए, फिर वो कंसोलिडेशन फेस आना स्टार्ट हो गया। जब स्क्वीज आ जाएगा, यानी कंसोलिडेशन आ जाएगी मार्केट के अंदर, इंटरेस्ट कम हो जाएगा। देखो, जब खरीदार और सेलर का इंटरेस्ट दोनों का खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा, तो वो कंसोलिडेशन शुरू हो जाता है। तो वैसे सिनेरियो में ब्रेकआउट होना एक्सपेक्टेड होता है, क्योंकि वहां पे बड़े प्लेयर्स आते हैं, फिर बड़ी गेम वहां पे लगती है। सो नाउ, यहां पे सेम ही एग्जांपल है ऑलमोस्ट। सो नाउ यहां पे देखिए दोस्तों, आपको समझना होगा कि यहां पे ये वाला एग्जांपल क्यों लगवाया भाई। ये एग्जांपल इसलिए लगवाया है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। देखो, यहां से रिजेक्शन लिया, यहां से सपोर्ट लिया, ये चीज आपको कब दिखेगी, ये आपको बाद में दिखेगी ना, जब चार्ट बन जाएगा।
बट ये चीज आपको आप लाइव मार्केट में भी देख सकते हो। ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड, फर्स्ट पॉइंट ये सपोर्ट लिया, ये फर्स्ट रिजेक्शन, ये सेकंड रिजेक्शन, ये सेकंड सपोर्ट। तो यहां पे देखोगे आप कि यहां से मार्केट ने सपोर्ट लिया और कितनी तेजी से मार्केट अपसाइड की तरफ गया, फिर कंसोलिडेशन करना स्टार्ट कर दिया मार्केट ने। मतलब आपको इन दो पॉइंट को मिला करके इंटरसेक्ट करना है और कहां पे वो टच कर रहे हैं वो चीज देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको देखने को मिलेगा कि यहां पे फेक डाउन की तरफ ब्रेकआउट हुआ, फेक ब्रेकआउट हुआ। तो यहां पे देखो रिटेस्ट किया मार्केट ने, फेक ब्रेकआउट यहां पे हुआ बट रिटेस्ट भी किया मार्केट ने। तो यहां पे बहुत से भाई लोग ट्रैप भी हुए होंगे, बहुत से भाई लोग ट्रैप भी हुए होंगे इस ट्रेड के अंदर, इसलिए मैंने ये वाला एग्जांपल लगाया है। देखो ब्रेकआउट हुआ, ये देखो आपको यहां पे ये देखना इंपॉर्टेंट है। बट इसका मेन पॉइंट क्या रहता है, कहां पे वो दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, जहां पे ऑलमोस्ट वो दो लाइन इंटरसेक्ट करे उस पॉइंट के आसपास से मूव आना एक्सपेक्टेड होता है, यहां से मूव आना एक्सपेक्टेड नहीं होता है। तो यहां पे देखो, हालांकि यहां पे भी फिर एक ब्रेकआउट किया तो यहां पे हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो इसलिए आपको याद रखना है इस पैटर्न में, बस एक चीज यही याद रखनी है आपको, इस पॉइंट के आसपास का ध्यान रखना है। बट यहां पे आप डेफिनेटली आप पुट की तरफ ट्रेड लेते हैं, डेफिनेटली आप पुट की तरफ ट्रेड लेते हो। इसलिए दोस्तों स्टॉप लॉस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब ऐसा हो जाए, फेक ब्रेकआउट हो जाए, तो हम अगेंस्ट ट्रेड लेते हैं, तो हम अगेंस्ट ट्रेड लेते हैं। देखो यहां पे क्या बना, डब्ल्यू पैटर्न भी बना, राइट। यहां पे क्या बना दोस्तों, डब्ल्यू पैटर्न भी बना। अगर आपको देखने को मिल रहा है, मैं इसको जूम करता हूं फिर आपको समझ आएगा, राइट। अगर आप देखो यहां पे, अब देखो दोस्तों यहां पे डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, जो मैंने आपको बताया था डबल बॉटम पैटर्न, वो भी बन रहा है ना आपको। इसलिए हर चीज समझना इंपॉर्टेंट है। देखो बॉटम 1, बॉटम 2, ये क्या होगी दोस्तों, उसकी नेकलाइन होगी, ये क्या होगी, नेकलाइन होगी। और हमारा सिमेट्रिकल ट्रायंगल तो बन ही रहा था। तो जैसे ही इसका हाई ब्रेकआउट हुआ तो हम कहां जाएंगे भाई, हम कॉल साइड की तरफ ट्रेड लेंगे। तो इसलिए दोस्तों, इसलिए मैंने कहा आपको कि आपको प्रीवियस वीडियोस भी देखना होगा। तो अभी हम सिस्टम वाइज तभी तो चलेंगे कि फर्स्ट पार्ट से देखोगे तो आपको यहां पे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो होपफुली आपने फर्स्ट पार्ट से वीडियोस देखी हैं तो आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। सो नाउ, अब दोस्तों अभी तक हमने देखा था कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल होता है जिसमें बायर्स और सेलर्स का इंटरेस्ट स्क्वीज होता जाता है, कम होता जाता है और वो सिकुड़ता जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिकल ट्रायंगल। बट अगर बायर्स और सेलर का इंटरेस्ट बढ़ना स्टार्ट हो जाए, जिस पॉइंट पे इंटरेस्ट कम था फिर वो बढ़ना स्टार्ट हो जाए, तो उसको हम दोस्तों यहां पे कहते हैं, आप देखिए यहां पे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे कॉन्सेप्ट समझो आप। मेन चीज है भाई, नाम आपके पास कोई नहीं पूछने वाला, आपको जस्ट ये चीज पता होनी चाहिए काम क्या है इसमें। देखो आप पॉइंट्स में लगा रहा हूं इसमें, देखो यहां से मार्केट अपसाइड आया, कंसोलिडेशन किया। अगर आप देखोगे यहां से बायर्स मार्केट को अपसाइड लेकर के जा रहे, सेलर्स मार्केट को डाउन की तरफ लेके जा रहे, बट धीरे धीरे उनकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है ना, स्ट्रेंथ बढ़ रही है, देखो स्ट्रेंथ बढ़ रही है। जब ऐसा हो जाए तो एक्सपेक्टेड होता है बड़ा मूव आने का। बट इसमें हमारे पास प्लस पॉइंट क्या रहता है कि हम यहां पे भी दोस्तों ट्रेड करेंगे, यहां पे भी ट्रेड करेंगे, यहां पे भी ट्रेड करेंगे, यहां पे भी ट्रेड करेंगे और यहां पे भी ट्रेड करेंगे। ये इसका प्लस पॉइंट रहता है। एग्जांपल भी लेके चलते हैं फिर समझ आएगा आपको। क्योंकि दोस्तों यहां पे जब ये एग्जांपल बनेगा, जब चार्ट पे आप देखोगे पैटर्न बनेगा, तो इसमें आप काफी बार ट्रेड कर पाओगे। क्योंकि दोस्तों इसमें आपको प्लस पॉइंट ये मिलता है कि वो इंक्रीज होगा, जब इंक्रीज होगा बायर्स और सेलर का इंटरेस्ट इंक्रीज होगा तो वहां पे मूव आएगा। हमें तो मूव ही चाहिए मार्केट के अंदर, बट स्कैल्पिंग हम करेंगे 10 से 15 पॉइंट के लिए हम प्ले करने वाले हैं। सो राइट, यहां पे देखो फर्स्ट पॉइंट अपसाइड की तरफ गया मार्केट, रिजेक्शन फेस करा, यहां से हम शॉर्ट कर सकते थे, इस वाले पॉइंट पे आएगा। पहले पता था भाई यहां पहले ही यहां पे सपोर्ट लिया है तो यहां पे दोबारा सपोर्ट लेगा मार्केट। तो यहां से रिजेक्शन लिया है, यहां से पहले रिजेक्शन लिया इसके अकॉर्डिंग, तो यहां पे हम इसमें दोबारा एंटर करेंगे। इसका ब्रेकडाउन हुआ डाउन की तरफ, तो हम डाउन की तरफ यहां पे ट्रेड लेंगे यहां से, राइट। ये चीज इसमें कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। बस इसमें आपको क्या देखना है, ये पॉइंट मिलाने हैं आपको, ये पॉइंट मिलाने हैं, राइट। ट्रेंड लाइन इसमें ड्रॉ करनी है और वो स्क्वीज नहीं होगी, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। बायर्स एंड सेलर का इंटरेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। इधर साइड ब्रेकआउट होता है, जिस भी साइड ब्रेकआउट होता है उस साइड रिटेस्ट करने के बाद हम ट्रेड लेते हैं। रिटेस्ट करने का वेट करना है, विदाउट रिटेस्ट ट्रेड नहीं लेना है। सो नाउ, सो यहां पे देखिए आप दोस्तों एग्जाम्पल देखिए, यहां पे बहुत ही गजब का एग्जाम्पल लगा है, यहां से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखो धीरे 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 क्या होता जा रहा था, बायर्स एंड सेलर का इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा। देखो कंसोलिडेशन था, फिर वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया, इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया, फिर देखो फॉल, उसके बाद आप देखोगे यहां पे,
और यहां पे कंफर्म नहीं है कि गिरावट ही आएगी, कंफर्म नहीं है कि गिरावट ही आएगी। तो ये डिपेंड करता है कि मार्केट का नेचर कैसा है उस दौरान। तो यहां पे आपको समझने वाली बात क्या है कि यहां पे आप हर पॉइंट पे ट्रेड कर सकते हैं। इस पॉइंट पे भी आप ट्रेड कर सकते हैं, इस पॉइंट पे भी आप ट्रेड कर सकते हैं। जब आप इस एंगल को लगाओगे तो यहां पे देखो, ये सपोर्ट जोन हो गया हमारा, ये ट्रेंड लाइन हो गई हमारी, राइट। ये भी एज ए रिजेक्शन काम करेगा, एज ए रिजेक्शन काम करेगा, ये एज ए सपोर्ट काम करेगा। तो यहां पे देखो ये ब्रेकआउट हुआ तो हम यहां पे एंटर करेंगे इसके रिटेस्ट पे। तो यहां पे रिटेस्ट किया, यहां पे रिटेस्ट किया, अगर आप देखोगे, हालांकि उसके बाद वो अपसाइड भी गया, अपसाइड भी गया, बट ये वाला जोन हमारा, ये टॉप वाला जोन रहेगा दोस्तों, ये वाला जोन हमारा स्टॉप लॉस रहेगा इसमें। तो यहां पे आप देखोगे कितनी तेजी से यहां पे मूव आया, शार्प फॉल। और दोस्तों इसमें मोमेंटम बहुत फास्ट आएगा, ये चीज बात आपको याद रखना है, इसकी मूवमेंट बहुत तेजी से आपको देखने को मिलेगा इस वाले ट्रायंगल के अंदर। सो नाउ यहां पे देखो आपको समझ आएगा आपकी भाई, यहां पे ये कंफर्म नहीं है कि डाउन की तरफ ही मूव आएगा। इसमें देखो क्या बायर्स और सेलर्स का इंटरेस्ट बढ़ रहा है, बट नेक्स्ट डे देखोगे आप मार्केट गैप अप ओपन हुआ, नेक्स्ट डे देखोगे आप मार्केट गैप अप ओपन हुआ। तो यहां पे क्या हम ट्रेड कर सकते थे, तो यहां पे हम बुलिश किकर पैटर्न के अकॉर्डिंग तो दोस्तों हम ट्रेड कर सकते हैं, बट इस वाले पैटर्न के अकॉर्डिंग हम ट्रेड नहीं कर सकते। तो बट ऐसा नहीं है कि आपको ऑलवेज ट्रेड करना है, आपका पैटर्न बने और ऑलवेज आप ट्रेड करोगे, ऐसा नहीं है दोस्तों। तो यहां पे आपको वेट भी करना है, तो इसलिए दोस्तों मैंने ये पैटर्न यहां पे लगवाया है। सो नाउ अब आपको देखने को मिल रहा होगा कि भाई नेक्स्ट डे हम कैसे ट्रेड करें। तो भाई नेक्स्ट डे के लिए भी मैं आपको बता दूं, यहाँ पे भाई क्या सिखाया था आपको, जब रेंज ब्रेकआउट हो, कंसोलिडेशन हो, तो उसके बाद यहाँ पे कौन सा पैटर्न बना भाई, ये डोजी बन रहा है टॉप पे, अगर आप देखोगे डोजी बन रहा है। तो डोजी पैटर्न के अकॉर्डिंग कैसे ट्रेड करते हैं हम, उसका हाई ब्रेक होना चाहिए, नेक्स्ट कैंडल ग्रीन होनी चाहिए। तो क्या नेक्स्ट कैंडल ग्रीन आई वहां पे, तो डेफिनेटली आप ट्रेड करोगे या नहीं करोगे वहां पे। तो भाई आपको एक एक कैंडलस्टिक देखना होगा, समझना होगा। तो ये गैप है किकर, राइट, ये चीज मैंने आपको बताया था। यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद हाईस पे ब्रेकआउट पे ट्रेड करोगे, फिर यहाँ पे आप देखोगे ये जैसे ब्रेक किया, यहाँ पे आप एंटर करोगे, राइट। इसके लो का स्टॉप लॉस, एक बार भी स्टॉप लॉस हिट नहीं किया, बल्कि बहुत अच्छा यहाँ पे रिटर्न देखने को मिला है। बट देखो एक चीज मैं आपको आज बताने वाला हूँ, स्टॉक मार्केट के अंदर जब आप ट्रेड करोगे, किसी भी फील्ड के अंदर ट्रेड करोगे, देखो बॉटम पे कभी कोई खरीद नहीं सकता, बॉटम पे वो लक्की होगा कोई जो कर पाएगा, बॉटम पे कभी कोई खरीद नहीं सकता, और टॉप पे कभी कोई सेल नहीं कर सकता। इसलिए ग्रीडी नहीं बनना है, बीच में खरीदो, यहां पे कहीं पे खरीदो, यहां पे कहीं पे सेल करके भाग जाओ, यहां पे बाय कर लो, यानी 100 रुपए पे आप खरीद रहे हो, 130 140 पे भाग जाओ। ये मत सोचो कि 100 का 200 होगा तभी मैं बेचूंगा, ऐसा नहीं है। या फिर अगर 100 का 90 रह रहा है तो भाई निकल जाओ, ये नहीं है कि 100 का वो 90 का वापिस 200 हो जाएगा। ये चीज देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो ये हम कभी आगे साइकोलॉजी में डिस्कस करेंगे, सुनना। सो यहाँ पे हमारा ये पैटर्न भी कंप्लीट हो चुका है, ट्रायंगल पैटर्न। ट्रायंगल के मैंने दो आपको बताए, एक में हम स्क्वीजिंग की डिस्कस करेंगे जिसमें हम बायर्स एंड सेलर का इंटरेस्ट खत्म हो रहा है, एक में बायर्स एंड सेलर का इंटरेस्ट बढ़ रहा है। जब ऐसा होगा तो भी ब्रेकआउट आएगा, बट ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, सिमेट्रिकल ट्रायंगल। यानी जब आप देखोगे स्क्वीज हो जाए ना, तो आपको समझना है कि भैया यहाँ पे कुछ बड़ा होने वाला है, अब कुछ बड़ा मूव आने वाला है, बस आपको उसका वेट करना है, जैसे वो मूव आए तो डेफिनेटली आपको उस पर ट्रेड करना है। सो नाउ गाइस, तो आज के पैटर्न में हमने डिस्कस किया कि कैसे ट्रायंगल पैटर्न बनता है, कैसे यहाँ पे समझ आपको कैसे इस पे ट्रेड करना, और आपको डेफिनेटली चीज समझ पे आ गई होगी। सो मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।